हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 8। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशा भजात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशा भयात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। जो हमारा नित्य कर्तव्य है, जैसे कि भगवान के लिए भोजन पकाना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में श्रवण करना और भी, तो ये सब अगर हम शरीर को कष्ट मिल रहा है या इसकी भय से त्याग देते हैं तो उसको रजोगुण कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन यानी पैसा कमाना बंद नहीं कर देना चाहिए कि वो सकाम कर्म कर रहा है। भक्त भी नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं और अभक्त भी करते हैं, लेकिन अभक्त और भक्त में बहुत अंतर है। भक्त जो है, जो अर्थोपार्जन करते हैं, वो कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं और वो उसका भी कुछ परसेंटेज भगवान श्री कृष्ण के प्रचार प्रसार में लगाते हैं और कुछ परसेंटेज वो परिवार के भरण पोषण के लिए लगाते हैं। वो सकाम कर्म नहीं है अगर कृष्ण के प्रति समर्पित होकर कर रहा है। इसका अर्थ नहीं अच्छा मैं कृष्ण भक्त बन गया, अब उनके अंदर मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं और मम्मी है, पापा है, वाइफ है, उन्हें मैं आज से कमाई नहीं करूँगा और इस तरह से त्याग दिया, अपने कर्तव्य को त्याग दिया उन्होंने इमेच्योरली, तो फिर उसे रजोगुण कहा जाएगा। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है या सुबह सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, तो उसे चाहिए कि वो डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्ट करे उसे त्यागे नहीं, कि नहीं मैं सुबह सुबह नहीं उठूँगा क्योंकि मेरे शरीर को कष्ट होगा। कोई अगर बहुत बीमार है वो बात अलग है, नहीं तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाना चाहिए या कृष्ण के लिए धन उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थ धर्म कमाते हैं ना, उस धन से वो ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का ध्यान रखते हैं। तो ये तीनों आश्रम का जो है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ के ऊपर है, क्योंकि ये तीनों आश्रम हमारे कल्याण के लिए लगे हुए हैं, मानव जीवन के कल्याण के लिए लगे हुए तीनों के तीनों आश्रम। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम धन उपार्जन करें और प्रचार प्रसार में जो है उनको दान भी दें कृष्ण के नाम के प्रचार के लिए। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। इसलिए तमोगुणी और रजोगुणी त्याग हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें कोई फल प्राप्त नहीं होगा। श्लोक नंबर 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो हम देखते हैं कि तामसिक त्याग भगवान कहते हैं कि मोह के कारण अगर त्याग कर देता है चीजों को तो तामसिक हो गया। शरीर को कष्ट मिल रहा है इसलिए त्याग कर दिया है तो राजसिक हो गया। और सात्विक तब होगा जब कर्तव्य मानेंगे कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये जो नित्य कर्म है ये मेरा कर्तव्य है, और फिर भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देते हैं। ऐसा त्याग ही शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा त्याग हमें करना चाहिए। तो नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए।
जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर कारखाने में या किसी कंपनी में या कहीं भी कार्य करते हैं, तो क्या होता है, वो एक्चुअली कृष्ण भावना भावित ही रहते हैं। वो अपने आप को कारखाने में या श्रमिकों के उसमें वो नहीं जोड़ता, क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहा है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो हर नियत कार्य कर रहे हैं, और जो भी जैसे शास्त्रों में बताया गया है वैसे वो जीवन जी रहा है। भले ही कोई खेती करे, कोई नौकरी करे, कोई बिजनेस करे, चाहे कोई घर संभाले, चाहे कुछ भी करे, वो अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करे, कृष्ण भक्ति को सेंटर में रखकर जीवन में। ये इम्पॉर्टेंट है। और जो भी फल आता है वो कृष्ण को अर्पण करता है। श्लोक नंबर 10। न द्वेष्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कृष्ण के प्रति समर्पित रहते हैं, कोई वस्तु से, कोई कर्म से न घृणा करते हैं, न लिप्त होता है, तो ना ही अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से उनको कोई घृणा होता है, अवहेलना होती है। वो उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता रहता है। जैसे हमने देखा भीष्म पितामह। अब देखिए भीष्म पितामह का जीवन कैसा है। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में रहे हमेशा, लेकिन प्रेम वो भक्तों से, कृष्ण और कृष्ण भक्तों से करते रहे, कृष्ण और पांडवों से करते रहे। फिर भी जब युद्ध हुआ, रोज 20,000 सेना मारते थे पांडवों का, फिर भी कृष्ण के प्रति समर्पित होकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। क्यों? उनका कर्तव्य था, क्योंकि वो राजा के पक्ष में थे। जो भी राज सिंहासन में थे, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस भी किया था। उस राज सिंहासन की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने ये युद्ध में चाहा भी कि युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन चाहकर भी युद्ध करते रहे दुर्योधन की तरफ से। युद्ध करते हुए भी उन्होंने कोई प्रिटेंड नहीं किया। 20,000 सेना रोज मारते थे, क्षत्रिय का धर्म भी निभाया, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पित भी रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन को ही जो है सर्वाधिक मानते हैं, और वो सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं, और उसमें कोई संशय नहीं होता है। मान लीजिए कोई आर्मी मैन है, आर्मी में है, हमारे इंडियन आर्मी में, तो वो भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। जो भी उनका कर्तव्य है, स्वकर्म में, स्वधर्म में 2 प्रकार के है ना, एक शरीर का, एक आत्मा का, तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। श्लोक नंबर 11। नाहि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्याभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। हमें कोई कर्मों का परित्याग नहीं करना है। जो हमारा कर्तव्य है, भले वो शरीर का कर्तव्य भी हो, जैसे परिवार का देखभाल करना, ये सब, तो भी उसे त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जो त्याग करना है वो कर्मफल की जो इच्छा है उसको त्याग करने की आवश्यकता है। कर्मफल की इच्छा को नहीं त्याग करेंगे तो हम कर्मफल में बंध जाएंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। शरीर में है ना, मनुष्य शरीर में। इसलिए जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को नहीं भोगता, जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वो वास्तविक योगी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में यानी इस्कॉन में अनेक शिष्य है, सदस्य है, जो अपने अपने कार्यालय में, ऑफिस में, कारखानों में, फैक्ट्री में और अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे श्रमिक है, लेबर है, जो इस्कॉन के सदस्य है, जो 12-12 घंटा भी श्रम करते हैं, और जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत संघ को दान देते हैं ताकि कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है। इतने कठिन तपस्या करके कमाया हुआ धन दान देना आसान नहीं है।
तो इसलिए ये लोग सन्यासी हैं। भले ही वो फैक्ट्री में 12 घंटा काम करें, वे सन्यास में स्थित होते हैं क्योंकि वो 24 घंटा कृष्ण के प्रति समर्पित रहते हैं, फल की इच्छा किए बिना। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। भगवान बोल रहे हैं कि कर्म फल का परित्याग इस प्रयोजन से करो कि आप आसक्त ना हो इसके प्रति, ताकि आप आसक्ति में बंद कर इस बार बार जन्म ना लेना पड़े। यही 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय।